तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ अवेकन ओएस के एक नए अपडेट के बारे में। फिलहाल इस अपडेट के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा एंड इसका पूरा रिव्यू आपको दूंगा ताकि आप लोग समझ सको कि आपके डिवाइस में ये कितना स्टेबल है। एंड उसके अलावा आपके मन में जितने भी क्वेश्चन थे इस अपडेट को लेकर, और मुझे काफ़ी सारे मैसेज भी आ रहे थे कि मैं इसके ऊपर वीडियो कब तक लाऊंगा, तो वीडियो आपके लिए आ चुका है। बस आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरे गाइड को फॉलो करना है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और सबसे पहले मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा एंड उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा लेना ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सको। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस रोम के इंटरफेस की बात की जाए तो इंटरफेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पर जो एंड्रॉयड 12 का जो इंटरफेस है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और आपको लगेगा ही नहीं आप किसी और कस्टम रोम को यूज़ कर रहे हो। मतलब आप इसे ही प्रोफेशनल बनाकर चलोगे और ये काफ़ी अच्छी बात है। जो AOSP का आता है सिंपल वाला, उसे ही आपके सामने मॉडिफाई करके रखा हुआ है और आपको यहाँ पर थीम्ड आइकन का जो सपोर्ट मिलता है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और आप लोग अपने डिवाइस के जो लुक है उसे काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे, जो आपको पूरी परमिशन देता है। नाउ यहाँ पर बात की जाए इसके गूगल एप्लीकेशंस की, जो आपके डिवाइस में काफ़ी अच्छे से चलते हैं और यहाँ पर आपको GApps बिल्ड दे के रखा है जिसकी मदद से आप लोग गूगल के सारे एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग सारे ही गूगल की एप्लीकेशंस अपडेट हो चुकी हैं, मतलब कि उनका जो मटेरियल है वो चेंज हो चुका है। हालांकि जब आप इस कस्टम रोम को डाउनलोड करोगे या फिर इंस्टॉल करोगे तो आपको लगभग सारी ही एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा जो आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसी काम को किया है और आप लोग देख सकते हो मैंने सारी एप्लीकेशन को पहले से ही अपडेट करके रखा है, तभी मैं सारे एप्लीकेशन का मज़ा ले पा रहा हूँ। और यहाँ पर जितना भी मटेरियल था वो सारा यहाँ पर चेंज हो चुका है और गूगल के ऑफिशियली मटेरियल के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये आपके डिवाइस को या फिर कहें तो आपके डिवाइस के अंदर जो मॉनिटर होता है उसे भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग करता है और आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। हालांकि गूगल ने सारी ही अपनी गूगल की सारी एप्लीकेशंस को अपडेट कर दिया है, सभी का मटेरियल चेंज कर दिया है और मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी सारी एप्लीकेशंस भी अपना मटेरियल चेंज करेंगी ताकि वो एंड्रॉयड 12 के अंदर काफ़ी अच्छे से फिट हो पाएँ और वो देखने में भी काफ़ी अच्छी लगे। अभी आप देख सकते हो सारी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं और सबसे मेन बात हमारा जो गूगल क्रोम है वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है और यहाँ पर 100% वर्किंग है। काफ़ी केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपका गूगल क्रोम क्रैश हो जाए, लेकिन इस वाले केसेस के अंदर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नाउ यहाँ पर बात की जाए इसके ऑफिशियली विजेट्स के बारे में, जो एंड्रॉयड 12 के अंदर आ तो चुके हैं लेकिन सभी को देखने को नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पर वैनिला बिल्ड के अंदर इसे ऐड नहीं किया गया है। लेकिन जिनके पास भी GApps बिल्ड है उनको ये सारे अपडेट देखने को मिल चुके हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके जितने भी विजेट्स हैं वो सारे अपडेट हो चुके हैं इस वाली रोम के अंदर। बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सारी एप्लीकेशन को अपडेट करना है ताकि आप लोग सारे ही लेटेस्ट फीचर्स का मज़ा ले पाओ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लगभग आपको सारे ही विजेट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्किंग देखने को मिलेंगे और यहाँ पर फोटो से लेकर बाकी बहुत कुछ यहाँ पर नए नए विजेट्स को ऐड किया गया है। और मुझे लगता है कि एंड्रॉयड 12 के अंदर ये काफ़ी कम है, लेकिन अभी और भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा ताकि आप लोग और भी कस्टमाइजेशन के ऊपर ध्यान दे पाओ। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विजेट्स की बात हमने कर ही ली है, तो आप लोग जितने भी विजेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो सारे आपके सामने हैं, चाहे वो क्लॉक्स के हों चाहे वो वेदर के हों, वो सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अभी जो आपको पसंद आएगा, जितना आपको पसंद आता है वो आप सिंपली अपने डिवाइस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो गूगल क्रोम ने किया है, गूगल क्रोम भी यहाँ पर अपडेट होता रहता है और आपको नए नए विजेट्स प्रोवाइड करता रहता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो वेदर का विजेट्स भी आपको देखने को मिल चुका है, जो भी आपका मौसम का हालचाल है वो आपको सब कुछ बता देगा, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्किंग है और काफ़ी अच्छा लगता है हमारे डिवाइस में बिकॉज यहाँ पर विजेट्स के सारे फ़ैन हैं और एंड्रॉयड 12 के अंदर विजेट्स ही सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है।
फिलहाल आप इसे भी यूज कर पाओगे बिकॉज यहाँ पर आपको ये काफी पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर बात की जाए इसके कंट्रोल पैनल की, तो कंट्रोल पैनल के अंदर आपको काफी सारे नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाईफाई कॉलिंग आपके डिवाइस में 100% वर्किंग है। एंड उसके अलावा जितने भी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो काफ़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी फीचर्स आपको यहाँ पर फिलहाल देखने को मिलते हैं वो आपके डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पर जो एंड्रॉयड 12 के जितने भी आपको नए नए रोम्स देखने को मिलते हैं ना, उन सभी के अंदर इतने फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने इस वाले के अंदर ऐड किए गए हैं। एंड उसके अलावा बात की जाए एम्बिएंट डिस्प्ले की, तो वो भी आप यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सीधा ही आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हो। रिकवरी के अंदर नॉर्मल रीस्टार्ट, पावर ऑफ वगैरह आप 1 क्लिक के अंदर कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड आप लोग देख सकते हो वाईफाई कॉलिंग हमारा 100% वर्किंग है। एंड मैंने इस बात को करीब 2 या 3 बार आपको बता दिया है। अभी आपको इसके अंदर वाईफाई को लेकर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, जिसका मैं टेस्ट भी आपको करके बताऊंगा। नाउ अभी हम इस रोम की सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और सेटिंग के अंदर जितने भी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर सबसे पहला फीचर है वाईफाई को लेकर। तो यहाँ पर वाईफाई को लेकर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपको यहाँ पर जो वाईफाई है ना वो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड भी शेयर कर सकते हो। और ये फीचर आपको लगभग सभी रोम्स के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताने के लिए मेरा फर्ज था और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। एंड उसके अलावा बात की जाए मोबाइल डाटा के अंदर, एंड मोबाइल डाटा के अंदर आपको जो वोल्टी है वो पहले से इनेबल देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा वाईफाई कॉलिंग का फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप सिंपली अपने डिवाइस के अंदर वाईफाई कॉलिंग को एक्टिव कर पाओगे और इसका मैं प्रूफ भी आपको जल्दी से दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल पाए। एंड उसके अलावा आपके डिवाइस की बात की जाए एक्सेस पॉइंट की, तो यहाँ पर आपके सारे ही मतलब जितने भी सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको कोई APN वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। एंड उसके अलावा यहाँ पर हॉटस्पॉट की बात की जाए तो हॉटस्पॉट भी यहाँ पर 100% वर्किंग है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ यूज़ करके, लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वर्किंग है तो ये वर्किंग होगा। नाउ यहाँ पर बात की जाए कनेक्शन प्रीफरेंसेस के बारे में, अभी यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिंपली कास्ट वाला ऑप्शन को चेक करना है जो आपके डिवाइस में 100% वर्किंग है। अभी आप लोग देख सकते हो आपका जो कास्ट वाला जो ऑप्शन था वो भी यहाँ पर वर्किंग है। अभी मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। अभी आप चाहो तो आप अपने जो भी स्मार्ट टीवीज हैं आप उसके साथ अपने डिवाइस को अटैच करके देख सकते हैं। वेल यहाँ पर बात की जाए एंड्रॉयड 12 के बैटरी बैकअप के बारे में ना, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया गया है। और यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस कितना आपका बैटरी खपत कर रही हैं, कितना आपकी बैटरी को डिस्चार्ज कर रही हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ देखने को मिलेगा। आप चाहो तो उस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हो या फिर उस एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हो जो आपके डिवाइस के अंदर फालतू है, जो आपकी फ़ोन की जो बैटरी बैकअप है वो कम कर रही हैं। तो इसी हिसाब से आप अपनी बैटरी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर पाओगे और अच्छे से चला भी पाओगे अपने डिवाइस को लॉन्ग टाइम के लिए। नाउ यहाँ पर बात की जाए डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस का। अभी ये ब्राइटनेस किस काम आता है वो सबको पता है। अभी जब आप इसे इनेबल करोगे तो आपका डिवाइस अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए और इसी हिसाब से आपकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम हो जाएगी और इसी हिसाब से आपका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर डार्क मोड देखने को मिल जाता है जिसका आप शेड्यूल वगैरह भी सेट कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नाइट लाइट। अभी नाइट लाइट का जो ऑप्शन है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है बिकॉज जो रात में फ़ोन यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड मुझे लगता है कि बहुत लोग रात में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए फीचर काफ़ी अच्छा है। एंड उसके अलावा लास्ट में आपको मिलता है टैप टू वेक का ऑप्शन जो आपको चाहिए होता है। अभी डबल टैप करके आप अपने डिवाइस को सीधा ही जगा सकते हो, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नाउ हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जब आप इस फीचर को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले आपके डिवाइस के अंदर वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन मिलेगा एंड नीचे आप देखोगे तो आपको थीम्ड आइकन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब जब आप इसे ऑफ करोगे तो आपके जो आइकन्स है वो नॉर्मल हो जाएंगे और जब आप इसे इनेबल करोगे तो गूगल के जितने भी थीम्ड आइकन्स है ना वो सारे यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। अभी जब आप इसके अंदर GApps बिल्ड यूज़ करोगे तो आपके सिर्फ गूगल के एप्लीकेशन ही होंगे, लेकिन अगर आप इसके अंदर वैनिला बिल्ड डालोगे ना तो आपके लगभग सारे एप्लीकेशन इसके साथ ऐड हो जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए इसके कलर करेक्शंस की, जिसे हम कहते हैं मोनेट। अभी मोनेट क्या है काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। मोनेट का मतलब ये है कि जो यहाँ पर कलर्स आपको दे रखी है ना
वो जब आप कोई भी वॉलपेपर लगाओगे तो वॉलपेपर के हिसाब से अपने आप उसे उठा लेगा। और लगभग ये जो मोनेट है ना, वो लगभग बहुत सारी एप्लीकेशंस, काफ़ी चीज़ों के अंदर काम करेगा, जैसे कि सेटिंग्स के अंदर, कीबोर्ड के अंदर वगैरह वगैरह, जितने भी गूगल के सारे एप्लीकेशंस हैं उन सभी के अंदर ये काम करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने एक वॉलपेपर सेलेक्ट किया, अभी इसका जो इंटरफेस था वो ग्रीन था, तो इसीलिए जो हमारी सारी एप्लीकेशन का जो कलर हो गया है ग्रीन हो गया है। तो मतलब इसे ही मोनेट बोलते हैं, जो आपके वॉलपेपर के हिसाब से कलर चेंज करता है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बार बार कलर चेंज हो रहा है, जो आपकी हर एक सेटिंग के अंदर चेंज होगा। मतलब कि जितने भी गूगल के एप्लीकेशंस होंगे उन सभी के अंदर मोनेट काम करेगा। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए इसके गूगल कीबोर्ड की, या फिर बात की जाए इसके कुछ भी बात की जाए गूगल की सारी एप्लीकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर सभी चीज़ों के अंदर ये काम करेगा। एंड आप लोग देख सकते हो गूगल कीबोर्ड के अंदर भी इसे ऐड किया गया है। और अभी जो भी आप थीम लगाओगे, जो भी आप वॉलपेपर लगाओगे, जो भी आप यहाँ पर कलर पसंद करोगे, वो सब कुछ जाकर आपके कीबोर्ड के अंदर भी ऐड किया जाएगा। अब ये सबसे बढ़िया चीज़ है और आप लोगों को ये काफ़ी पसंद आएगी एंड्रॉयड 12 अगर आप इसके अंदर यूज़ करोगे। अभी हमने एंड्रॉयड 12 के बारे में काफ़ी सारी बातें कर ही ली हैं। अभी इसकी जो सिक्योरिटी है ना, उसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, जो सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा पैटर्न अनलॉक, एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर सारे नॉर्मल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो भी नॉर्मल जो लॉक्स आते हैं, जैसे कि पैटर्न अनलॉक, पिन अनलॉक या फिर पासकोड वगैरह जितने भी आते हैं वो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगे, जो मुझे लगता है अभी के लिए काफ़ी सही है। और आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अभी मैंने अपने डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट को पहले से ही ऐड करके रखा है। अभी मैं आपको सिंपली दिखाना चाहूँगा, मेरे डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट 100% वर्किंग है। और आपका यहाँ पर नीचे नाम भी लिखा आएगा, बिकॉज ये लॉक स्क्रीन के अंदर आपको ऐसा फीचर देखने को मिल जाता है। तो आप लोग सिंपली अपने डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हो, जो काफ़ी फास्टली आपके डिवाइस में काम करता है। अभी आपकी अवेकन ओएस के अंदर लास्ट फीचर है गेस्टर्स का, जो आपको सिस्टम के अंदर जाने के बाद मिल जाएगा। अभी गेस्टर्स के अंदर आपको कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या कुछ आपके काम आएंगे, तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आपको देखने को मिलता है रीस्टार्ट का ऑप्शन। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली अपने डिवाइस के रिकवरी मोड में बिना कुछ किए 1 क्लिक के अंदर ही जा सकते हो, जो सबसे बढ़िया तरीका है और ये फीचर मुझे काफ़ी पसंद है। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है गेस्टर्स का ऑप्शन। अभी यहाँ पर 3 टाइप के आपको गेस्टर्स देखने को मिलेंगे, और इन तीनों ही गेस्टर्स को कैसे यूज करना है वो आपको अच्छी तरह से पता है, बिकॉज ये गेस्टर्स काफ़ी पुराने हैं और आपको एंड्रॉयड 11 से देते आ रहे हैं। बेसिकली मुझे लगता है एंड्रॉयड 10 से ही आपको देखने को मिल चुके थे। हाँ, एंड्रॉयड 11 आपको लास्ट समझना चाहिए, और यहाँ पर आप गेस्टर्स की कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स को कर सकते हो, जिससे आप अपने डिवाइस को और भी इंटरेस्टिंग बना सको। नाउ जितने भी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लगभग सभी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। एंड आखिरी का जो फीचर है वो है अबाउट का। अभी आपके डिवाइस के अंदर आपको अबाउट देखने को मिल जाएगा। अभी अबाउट के अंदर आपके डिवाइस की लगभग सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी कि कौन सा कस्टम रोम आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, कौन से वर्जन को यूज़ कर रहे हो इसके, कौन से कर्नल, कौन से मतलब वेंडर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का लोगो देखने को मिलेगा, जिसे हम एस्टेस एग बोलते हैं, और यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोग इसे देख सकते हो कि आपके डिवाइस के अंदर कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। और ये था आपके डिवाइस का एंड्रॉयड 12। अभी यहाँ पर बात कर लें अपने डिवाइस के कॉलिंग के बारे में। अभी यार काफ़ी लोगों को दिक्कत आ सकती थी कॉलिंग को लेकर, बिकॉज इसका जो पुराना अपडेट था अवेकन का, उसके अंदर कॉलिंग का काफ़ी दिक्कत था। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बताया जाए। एंड यहाँ पर सबसे पहली बात, आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपके डिवाइस का जो वाईफाई कॉलिंग है यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि आपका डिवाइस वाईफाई कॉलिंग को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे कि रोम इतना स्टेबल आपको प्रोवाइड किया गया है। अभी यार यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ों को हाइड करने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ों को ब्लर करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस हैं, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, चाहे वो नंबर वगैरह क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में क्यों ना हो। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड हाँ, जितना भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वो सब कुछ 100% होगा और आपके डिवाइस में वाकई में वो काम करेगा। और आप सभी को पता है मैं आपको एकदम जेन्युइन वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, और अगर आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप सिंपली मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको फुली सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो,
जिसमें आपको पूरी हेल्प देखने को मिलेगी। वेल हाँ, यहाँ पर आपको सिंपल कैमरा ही देखने को मिलता है, लेकिन मैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर इसके अंदर गूगल कैमरे को ऐड कर दूंगा, जो आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। अभी जितने भी नेक्स्ट अपडेट आएंगे वो मैं आपको दिसंबर के अंदर ही प्रोवाइड कर पाऊंगा। नाउ यहाँ पर इसकी सेफ्टी नेट को भी चेक कर ले, बिकॉज काफ़ी लोग यहाँ पर कहते हैं कि सेफ्टी नेट के बारे में बताओ कि वो डिफ़ॉल्ट पास है या फिर नहीं। तो आप खुद समझदार हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो डिवाइस है सेफ्टी नेट यहाँ पर 100% पास है। अभी आप किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन को अपने डिवाइस के अंदर चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। वेल यहाँ पर अगर मैंने बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में बात कर ही ली है तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर चला के दिखा दूँ, बिकॉज काफ़ी लोग यहाँ पर पूछते हैं कि इसके अंदर बैंकिंग एप्लीकेशन काम करती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ओपन करना है जियो को। अभी माई जियो की एप्लीकेशन ऐसी है, अगर आपका फ़ोन रूटेड होगा वो सबसे पहले डिटेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कोई भी मैसेज देखने को नहीं मिला है। मेरा जो जियो एप्लीकेशन है 100% यहाँ पर वर्किंग है। अभी मैं आपको यहाँ पर फ़ोन पे ओपन करके दिखा देता हूँ। फ़ोन पे मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशन है ना वो इतनी स्मार्ट है कि सबसे पहले आपके डिवाइस को डिटेक्ट कर लेंगी। अभी देखो यार, सारी एप्लीकेशन मेरे डिवाइस के अंदर मक्खन चल पा रही हैं, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या फिर माई जियो ऐप हो। अभी आप खुद समझदार हो कि हमारा डिवाइस इसके लिए काफ़ी कंपेटेबल है, काफ़ी स्टेबल है। अभी आप लोग इस रोम को अच्छे से यूज़ कर पाओगे स्टेबिलिटी के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस रोम को लेकर तो आप सिंपली मुझे बता सकते हो, आपको इसका फुल्ली सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वेल ये था मेरी तरफ से फुल्ली अपडेट। अभी आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी तो सिर्फ मैंने आपको इसके बारे में बताया कि आपके डिवाइस में ये कैसा चलेगा रोम। अभी अगर आप इसके इंस्टॉलेशन पार्ट को भी देखना चाहोगे तो इसका इंस्टॉलेशन पार्ट भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको इसे इंस्टॉल करने का तरीका बताया जाएगा और आप लोग इसे अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे। नाउ अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप लोग इस रोम को अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस के रिकवरी मोड में जाना होगा और मेक श्योर कि आपके डिवाइस के अंदर ऑरेफॉक्स रिकवरी इंस्टॉल होना जरूरी है। अभी आपको सिंपली अपने डिवाइस को सबसे पहले फॉर्मेट करना होगा यस टाइप करके, और आपको जब अपने डिवाइस का फॉर्मेट हो जाएगा तो आपको सिंपली बैक जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है डेलवे कैचे सिस्टम डाटा वेंडर, सभी को यहाँ पर टिक करना है और आपको यहाँ पर सिंपली स्वाइप कर देना है। ऐसा करने से आपका जो डिवाइस है पूरा क्लीन हो जाएगा। अभी आप लोग अपने डिवाइस के अंदर कंपेटेबल हो जाओगे कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए। ये सब कुछ करने के बाद आपको सिंपली बैक जाना है, रिबूट के अंदर जाना है और अपने डिवाइस के रिकवरी मोड में दोबारा से अपने डिवाइस को रिबूट करवाना है। अभी ऐसा करने से आपका डिवाइस फुल्ली क्लीन हो जाएगा। अभी जितने भी कैचेस आपके डिवाइस के अंदर बने होंगे वो सारे क्लीन हो जाएंगे, मतलब आपका जो रोम है ना अभी वो 100% बूटअप लेगा अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करोगे। जब आपका डिवाइस का जो रिकवरी है वो ओपन हो जाएगा तो अभी आपको सिंपली इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे जाना है और जो मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको वहीं से डाउनलोड करना है रोम को, जो था अवेकन ओएस। अभी इसके अंदर जी एप्स बिल्ड आपको देखने को मिलेगा, तो आपको अलग से जी एप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे फ्लैश कर देना है। अभी आपको यहाँ पर कुछ समय वेट करना होगा, जब तक आपके डिवाइस के अंदर इसे इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक हम अपने वीडियो को फास्ट कर लेंगे। अभी आपको एक चीज़ को फोकस करना होगा, जब आपका डिवाइस के अंदर रोम इंस्टॉल हो जाए तो आपको सिंपली अपने डिवाइस को रिबूट नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो आपका डिवाइस कभी भी बूटअप नहीं लेगा। आपको सिंपली बैक जाना है और वाइप के अंदर दोबारा से जाना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर्मेट का ऑप्शन। आपको सिंपली यहाँ पर यस टाइप करना है और अपने डिवाइस को फॉर्मेट कर देना है। ऐसा करने से आपका डिवाइस फॉर्मेट हो जाएगा, जब इंक्रिप्शन का प्रॉब्लम था वो फिक्स हो जाएगा और आप लोग अपने डिवाइस को रिबूट करके सिंपली अपने डिवाइस के अंदर बूटअप करवा सकते हो।
तो गाइज ये था आपके सामने इसका पूरा रिव्यू वीडियो एंड इंस्टॉलेशन वीडियो। अभी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी टाइप का दिक्कत आ रहा है तो आप सिंपली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोग मुझसे हेल्प मांग सको, या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो वो आप मुझे दे सकते हो कमेंट करके। अभी यार देखो, मैंने आपके लिए पूरा वीडियो बना दिया है और ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं जल्दी एक वीडियो के साथ वापस आऊँगा, ताकि आप लोगों को एक नई रोम के साथ एक नई एक्सपीरियंस भी दिला पाऊँ। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही।